गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं उनको। ऐसा धमाकेदार वीडियो है भाई, सारे डाउट क्लियर होंगे आज आपके। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है गोल्जी बॉडी का वो है, कैमिलो गोल्जी द्वारा किस प्राणी की तंत्रिका कोशिका में गोल्जी काय की खोज की गई। तो इसका क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो गोल्जी बॉडी है उसकी कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने जो आउल है, आपका उल्लू है, उसकी तंत्रिका कोशिकाएं ली और उन तंत्रिका कोशिकाओं से गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज की। बट उन्होंने इसमें क्या क्या यूज किया था, उन्होंने इन तंत्रिका कोशिकाओं को स्टेनिंग टेक्निक से किया और उसमें इन्होंने जो चांदी के लवण होते हैं या ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है, ठीक है, इनका यूज किया था। आउल की जो नर्वस सिस्टम निकाली और उसकी स्टेनिंग टेक्निक से उसकी स्टडी की और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार की कोशिका में गोल्जिकाएं पाई जाती है। आप देखिए कौन सी कोशिका है। आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक में तो होती ही नहीं है, सही है, तो यूकैरियोटिक में होगी। तो यूकैरियोटिक सेल्स में ये होती है, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन, वायरस में, तो वायरस में गोल्जी बॉडीज नहीं होती है, ओके गाइस। आगे चलते हैं थोड़ा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कोशिका में गोल्जिकाए किस कार्य से संबद्ध होता है, यानी गोल्जिकाए का जो गोल्जी बॉडीज है उनका कार्य क्या होता है। तो इसका जो कार्य होता है वो एंजाइम और हार्मोन्स का सिक्रेशन करना होता है, ठीक है। एंजाइम्स और हार्मोन का ये सिक्रेशन करता है। इसके बारे में एक बात और बता दूं कि जो आपका गोल्जी बॉडी जो होता है, ये गोल्जी बॉडी होता है, ये कोशिका की स्त्राव फैक्ट्री कहलाता है, ओके। तो ध्यान रखना, कोशिका की जो स्त्राव फैक्ट्री है यानी सिक्रेशन, कुछ चीजें होती है उनका सिक्रेशन करने की जिम्मेदारी इसकी होती है। तो ये बहुत सी चीजों का सिक्रेशन करता है, इस कारण इसे कोशिका की स्राव फैक्ट्री कहते हैं, ओके। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बात देखिए, आपकी सेल है, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है आपका गोल्जी काय का, वो आसानी से नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि कोशिका द्रव में साइटोसोल और आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, उसका जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, लगभग इक्वल होता है, इस कारण ये आसानी से दिखाई नहीं देता है, ओके। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, गोल्जी काय से संसाधित व स्रावित पदार्थों की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो जो गोल्जी काय से संसाधित और स्रावित जो पदार्थ होते हैं, अगर उनकी केमिकल नेचर के बारे में देखें तो उनकी जो केमिकल नेचर होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की होती है, ओके। बिल्कुल क्लियर गाइस। शुक्राणु की देह का निम्न में से कौन सा भाग गोल्जी काय द्वारा निर्मित होता है। आप देखिए, जो आपका स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है, उसका जो एक्रोसोम होता है, ऊपर का जो एक्रोसोम होता है, ठीक है, वो जो एक्रोसोम होता है यानी हेड पार्ट, एक्रोसोम कौन सा पार्ट होता है, हेड पार्ट। जो हेड पार्ट होता है वो आपका गोल्जी बॉडीज के द्वारा बना हुआ होता है। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, ठीक है, ओके। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय की संख्या होती है। तो देखिए आप, इसमें अनेक संख्याएं होती है, ठीक है। गोल्जी काय की कितनी संख्या होती है, बहुत ज्यादा संख्या में होती है यहाँ पे गोल्जी काय, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, गोल्जी काय को बेकर द्वारा क्या नाम दिया गया। गोल्जी काय को बेकर द्वारा क्या नाम दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लाइपोकोन्ड्रिया। बेकर ने गोल्जी काय को लाइपोकोन्ड्रिया नाम दिया था। और आप देखें, जो आपके बेकर नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यूज किया था इसके लिए सुडान डाई, ओके। सुडान जो डाई है उसको यूज किया था इन्होंने, इसको स्टेनिंग के लिए। जो आप देखें कि गोल्जी काय की जो स्टेनिंग की बेकर ने वो की थी सुडान डाई से, और इसको नाम क्या दिया, लाइपोकोन्ड्रिया नाम दिया, ओके गाइस।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी काई जो सिक्रेटरी सेल्स होती है उनमें कहाँ पे होती है, यानी गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट इन सिक्रेटरी सेल्स एट। तो आप देखेंगे कि नियर द न्यूक्लियस इन द बिटवीन ऑफ सिक्रेटरी पोल। आप देखेंगे जो न्यूक्लियस है और आपके सिक्रेटरी पोल्स हैं उनके बिटवीन, उनके मध्य में ये पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ए। ओके गाइस, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवता युक्त कोशिकांग निम्न में से कौन सा है। जो निम्न है इसके ऑप्शंस हैं लाइसोसोम, राइबोसोम हो गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काई। इनमें से आपको बताना है कि द सेल ऑर्गेनेल्स विथ पोलैरिटी फॉर्म द फॉलोइंग इज। इसका आंसर आप बताइए कमेंट में जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं बताऊंगा आपको। मैं जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना शुक्राणु में एक्रोसोम नामक जो रचना है उसका निर्माण कौन सा अंगक करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका गोल्जी बॉडीज। ध्यान रखिए, शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है यानी हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट में आप देखेंगे तो आपके गोल्जी बॉडीज होते हैं और इन्हीं गोल्जी बॉडीज से आपके एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है। ओके गाइस, 10th क्वेश्चन हो गया। 11th क्वेश्चन है गोल्जी काई में सामान्यतः सिस्टर्नी की संख्या कितनी होती है। तो गोल्जी बॉडीज में आप देखिए, पहले तो एक बात ये देख लीजिए, इसका आंसर तो देख लेते हैं, इसका आंसर 3 से 10 होगा। अब दूसरी बात है कि आप देखिए जो गोल्जी बॉडीज होता है, ओके, वो आपका ट्यूबल से बना हुआ होता है, उसमें आपकी गोल्जी वैक्यूल्स होती है। ओके, तो ये चीजें होती है। इसमें सिस्टर्नी होगी आपकी, ट्यूब्यूल्स, देखो पहला सिस्टर्नी, दूसरा वैक्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, गोल्जियन जो वैक्यूल्स है और क्लस्टर ऑफ कुछ माइन्यूट वेसिकल्स के भी होते हैं। इनमें से इसमें क्वेश्चन में संख्या पूछी है आपको सिस्टर्नी की। सिस्टर्नी में बताऊं तो कुछ ऐसी आप थैले समान झिल्ली आश्रित जो वक्रित चपटी जैसी कुछ संरचनाएं हैं वो आपकी सिस्टर्नी कहलाती है। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं, इनको कहते हैं सिस्टर्नी, जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती है। ओके, तो इनको कहते हैं सिस्टर्नी। आपके वैक्यूल्स कुछ ऐसी गोलाकार संरचना होती है जो इनके साइड में लगी हुई होती है। तो क्लियर हो गया गाइस आपको। एक बात और बता दूं, जो गोल्जी बॉडी है उसको कोशिका की स्राव फैक्ट्री कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो केमिकल्स हैं, एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, इनका सिक्रेशन भी होता रहता है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोल्जी काई की उत्पत्ति संभवतः मानी जाती है। तो गोल्जी काई है उसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है। इसका आंसर होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ भी सकता है। ओरिजिन ऑफ गोल्जी बॉडी इज प्रोबेबली टेकन प्लेस फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप अंतःप्रद्रवी जालिका या ईआर से दर्शाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो गोल्जी बॉडी है वो नाम किसने दिया था। गोल्जी बॉडी नाम किसने दिया था, 13th क्वेश्चन है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी नाम दिया था। जॉर्ज नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1867 में, जॉर्ज नाम के साइंटिस्ट ने 1867 में इसको देखा था पहली बार। कैमिलो गोल्जी ने 1891 में इसको जो उल्लू और आप देखिए बिल्ली, इन दोनों की जो नर्वस सिस्टम होती है उसमें इसकी खोज की थी। ओके, क्वेश्चन क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी जटिल में सिस्टर्नी की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो गोल्जी बॉडीज में सिस्टर्नी की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है आपकी 50। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोल्जी काई के घटक आवृत रहते हैं, यानी किससे ये ढके हुए होते हैं। गोल्जी बॉडीज के जो घटक होते हैं वो, तो इसका आंसर होगा एकल इकाई कला के द्वारा, यानी एकल यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा गोल्जी बॉडीज के जो कंपाउंड्स होते हैं वो एनवेलोप्ड होते हैं। तो इसका आंसर होगा एकल इकाई कला, या आप सिंगल आप यूनिट मेम्ब्रेन इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोल्जी काई का निर्माणकारी क्षेत्र निम्न में से किसके निकट पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए आप, आपके ऑप्शन है फॉर्मेटिव फेस इज फाउंड क्लोजर टू विच द फॉलोइंग। पहला है आपका
केंद्रक, न्यूक्लियस, रिक्तिका, वैक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका न्यूक्लियस, यानी जो फॉर्मेटिव फेस होता है वो केंद्रक के बहुत क्लोजर होता है। ठीक है गाइस। सस्तनी की दोनों कलाओं के मध्य कितना अंतराल होता है? तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा 150 एंगस्ट्रोम होता है, यानी 150 एंगस्ट्रोम दोनों जो सिस्टनी होती है उनकी, सिस्टनी की जो कलाएं होती है उनके मध्य जो अंतराल होता है वो होता है 150 एंगस्ट्रोम का। ओके गाइस। दो सिस्टनियों के मध्य अगर आप दूरी देखें, डिस्टेंस फाउंड बिटवीन द टू सिस्टनीज, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 20 से 300 एंगस्ट्रोम। आंसर इज डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी आशय कितने प्रकार में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? इसके बारे में मैंने डिटेल लेक्चर में बताया कि आपके जो गोल्जी वैक्यूल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, जो आपके गोल्जी वैक्यूल्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं और इनके बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा था। पहला इसका जो नाम होगा गोल्जी वैक्यूल्स का, वो नाम होगा आपका स्मूथ वेसिकल और दूसरा होगा कोटेड वेसिकल। पहला होगा, 2 प्रकार के होते हैं आपके गोल्जी आशय। पहला होगा स्मूथ वाला, स्मूथ वैक्यूल्स, वो वेसिकल सॉरी, और दूसरा होगा कोटेड वेसिकल्स। स्मूथ वाला क्या होगा कि ये सिक्रेशन करता है, सिक्रेटरी वेसिकल कहलाता है। जो स्मूथ होगा, ठीक है, स्मूथ होता है वो आपका सिक्रेटरी वाला कहलाता है, यानी ये पदार्थों को स्रावित करता है। और इसका अगर व्यास देखें तो 20 से 80 नैनोमीटर का डायामीटर होता है स्मूथ वाले जो वेसिकल है उसका। ओके। दूसरा हो गया आपका कोटेड वेसिकल। जो कोटेड वेसिकल होता है वो क्या होता है कि रफ सरफेस वाला होता है। इसकी जो आशय होते हैं ऊपर, उन पे सूक्ष्म कुछ उभार से दांते से पाए जाते हैं, इस कारण इसको कोटेड कहते हैं। और जो एक कोटेड होते हैं प्लाज्मा कला पर लेपित गर्त बनाते हैं या बनाने में भाग लेते हैं कोटेड वाले। ओके। तो ये हो गया। एक बात ध्यान रखना कोटेड की, जो कोटेड होते हैं ग्राही माध्य जो अंतर्ग्रहण होते हैं, यानी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है उसकी क्रिया में ये भाग लेते हैं। जबकि जो आपके स्मूथ वाले होते हैं, ये वाले स्मूथ वाले होते हैं, ये पृथक हुए आशय अपने उत्पादों को एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा कोशिका से बाहर या कोशिका के भीतर विभिन्न स्थानों तक विशिष्ट क्रिया हेतु पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो ये हो गए आपके गोल्जी आशय 2 प्रकार के हो गए। पहला हो गया चिकने आशय, लेपिता, दूसरे लेपिताशय, यानी इंग्लिश में बोले तो स्मूथ वेसिकल एंड कोटेड वेसिकल। ओके गाइस, क्वेश्चन क्लियर हुआ। 20 क्वेश्चन है आपका गोल्जी जटिल में एंजाइम नहीं पाया जाता। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, जो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज है वो भी पाया जाता है और उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका एसिल ट्रांसफरेज होगा, यानी जो एसिल ट्रांसफरेज एंजाइम है इज नॉट फाउंड इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके गाइस, क्लियर? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। गोल्जी काय में जो प्रोटीन और आपका लिपिड है उसका अनुपात कितना होता है? तो उसका जो अनुपात होता है गोल्जी काय में, आप देखिए प्रोटीन एंड लिपिड, तो प्रोटीन तो होगा इसमें 60% एंड जो लिपिड होगा वो होता है आपका 40%। ध्यान रखना, इसमें लिपिड और प्रोटीन का जो अनुपात होता है वो होता है 60 एंड 40। प्रोटीन होता है 60%, 40% लिपिड होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, इनके दोनों के बीच की नेचर होने लग जाती है इसकी, और फास्फोलिपिड होंगे। आप देखिए लिपिड है, इस लिपिड में 40% लिपिड पाया जा रहा है, इसमें आपके पास फास्फोलिपिड भी होता है। जो फास्फोलिपिड होता है उसमें 2 मोस्ट कंपाउंड होते हैं, एक तो सिफेलिन होगा और एक लेसिथिन होगा। आप देखिए, याद रखिए, इसका जो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में फास्फोलिपिड में कौन से 2 कंपाउंड्स होते हैं, तो आप लिखेंगे सिफेलिन एंड लेसिथिन। और सिफेलिन और लेसिथिन की इक्वल अमाउंट होता है दोनों में, यानी बराबर मात्रा में होते हैं। इसमें एंजाइम्स कौन कौन से पाए जाते हैं, इससे नेक्स्ट वाला पहले वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि एसिल ट्रांसफरेज नहीं पाया जाता, तो पाए कौन कौन से जाते हैं? ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, एटीपेज, एडीपेज, थाइमिन, पायरोफॉस्फेट हो गया, ठीक है, ग्लूकोज अमीन ट्रांसफरेज हो गया आपका,
ठीक है, पर एसिल ट्रांसफरेज नहीं पाया जा रहा है। और थाइमिन पायरोफॉस्फेट को आप ध्यान रखना, टीपीपेज, थाइमिन जो आपका एक एंजाइम है, आप लिख लीजिए टीपीपेज। ओके, जो टीपीपेज एंजाइम है ये बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से पाया जाता है यहाँ पे। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले 22 पे। आकारिक तौर पर गोल्जी काय मध्यस्थ रचना है, तो ये किसके इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनाती है, तो इसके बारे में आपको देखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, एक बार ऑप्शंस देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन है 22। आकारिक तौर पर गोल्जी काय मध्यस्थ रचना है, यानी मोर्फोलॉजिकल, जो मोर्फोलॉजिकली गोल्जी बॉडीज हैं वो किसकी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स जैसी होती है। तो मैं बता चुका हूं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के बीच की नेचर वाली होती है। हाँ, अभी जस्ट पहले, इससे पहले बताया था मैंने और ये क्वेश्चन आ गया। तो ये आप लिख लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आंसर इज बी करेक्ट। ओके, गोल्जी काय भाग लेती है, यानी गोल्जी बॉडी किस में भाग लेगी। देखिए ऑप्शंस, देखिए इसमें ऑप्शंस में है, पहला सल्फर उपापचय, नाइट्रोजन उपापचय, लिपिड उपापचय, या ए व बी में से दोनों। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा, आप देखिए सल्फर उपापचय सल्फर मेटाबॉलिज्म में भी यूज होती है और लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी ये यूज होती है। ये नाइट्रोजन उपापचय में यूज नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, सल्फर उपापचय और लिपिड उपापचय। अब देखिए, अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार जो गोल्जी बॉडी है उसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है। तो आप देखेंगे जो गोल्जी बॉडीज हैं इसकी उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मानी गई है। आप ने अगर लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें देखिए, मैंने इसकी बायोजेनेसिस या इसकी जो उत्पत्ति है वो पूरी बता रखी है। लेक्चर लीजिए, फंक्शंस भी बता रखे, उसमें स्ट्रक्चर बता रखी, बहुत अच्छा लेक्चर है। अगर आप वहाँ लेक्चर लेते हैं तो आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपको एमसीक्यू बिल्कुल सरल लगेगा। ओके गाइस, हाँ तो आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी जो बॉडी होता है उसके कला यानी उसकी मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है। तो आप देखिए, जो गोल्जी बॉडीज होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होगी उसकी आप मोटाई देखें तो उसकी जो मोटाई होगी वो होगी 70 एंगस्ट्रॉम, यानी 70 होगा। इसका जो आंसर होगा वो 70 एंगस्ट्रॉम होगा। ओके, यानी 70। तो ये हो गए आपके 25 क्वेश्चंस गाइस। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसकी ऑक्यूरेंस के बारे में एक बात बता देता हूं मैं, क्या कि ऑक्यूरेंस मैंने नहीं बताई थी, लेक्चर में बता रखी, यहाँ पे ऑक्यूरेंस आपको नहीं बताई थी। ऑक्यूरेंस मींस आप देखें इसकी प्रेजेंस, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आप देखिए, गोल्जी जो बॉडी होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। सारी यूकैरियोटिक सेल्स होंगी ना, उनमें सभी में ये पाए जाते हैं। ओके, यूकैरियोटिक सेल्स में, यानी जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें पाए जा रहे हैं। तो क्या होगा कि जो प्रोकैरियोटिक है ना उनमें नहीं पाए जाएंगे। आपकी जो आरबीसी है, ओके ध्यान रखना, जो आपकी आरबीसी है उसमें ये नहीं पाए जाते हैं। आपकी जो एल्गी होगी उसमें कुछ में नहीं पाए जाते, ब्रायोफाइट्स के में नहीं पाए जाते, और टेरिडोफाइटा की जो स्पर्म्स होंगे उनमें भी नहीं पाए जाते। ओके, तो ये हो गया इसकी ओक्यूरेंस के बारे में। नंबर में बात करें तो ये जनरली जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें एक या दो, ज़्यादा नहीं पाए जाते, कम पाए जाते। बट प्लांट सेल्स में ज़्यादा होंगे, ये बहुत सारे होते हैं, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे भी ये निर्भर करते हैं। ओके गाइस, तो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है कि जो गोल्जी काय होता है, गोल्जी बॉडी होता है, उसको डिक्टियोसोम किसने कहा था। तो आप देखिए डिक्टियोसोम क्या होता है, ये जो नॉन कोडेट होते हैं ना उनमें होता है, बट जो आपके कोडेट हैं उसके गोल्जी काय को डिक्टियोसोम्स के समान किसने बताया था, वो बताया था आपके गेटनबाई और हिस्लर ने। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 26 में लिख लेना, गेटनबाई और हिस्लर ने डिक्टियोसोम बताया था। ओके, डिक्टियोसोम
नॉन कोडेट में होता है, और नॉन कोडेट के डिक्टियोसोम की इन्होंने समानता बताई जो आपके कोडेट के गोल्जी बॉडीज है ना उनसे। ओके गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर वीडियोस। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए गाइस। थैंक यू सो मच।